तब सनकादिकों ने कहा कि ऊचु कुमारा वचनम तदानी कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम, ये कहीं से आई नहीं है, ये इसी कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार भक्ति महारानी की दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से पुष्ट हो गए, नवयुवक हो गए और 7 दिनों तक। अब यहाँ पर भक्ति महारानी ने आकर के सनकादिकों से पूछा भी है। क्या पूछा है कि हे सनकादिक ऋषियों, आप कृपा करके बताइए कि मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि एक साइड वेद तंत्र मंत्र सब बैठे हुए हैं, एक साइड गंगा आदि नदियाँ बैठी हैं, एक साइड 17 पुराण बैठे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ बैठूं। तब सनकादिकों ने कहा कि निरंतरम वैष्णवमानसानि, यहाँ पर जितने भी वैष्णव बैठे हुए हैं सबके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाइए। बोले भक्ति महारानी की जय हो। तो महाराज जब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, तब नारद जी महाराज ने प्रश्न किया। नारद जी महाराज ने देखा कि भागवत सुनने मात्र से जब ये ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, तो नारद जी महाराज के मन में विचार आया और नारद जी महाराज ने पूछा कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे सनकादिक ऋषियों, आप कृपा करके बताइए कि कैसे कैसे प्राणियों का श्रीमद् भागवत महापुराण से कल्याण होता है। तब सनकादिक उत्तर दे रहे हैं। सनकादिक क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो कथा है ना, ये कथा जब हम श्रवण करेंगे तब हमें इस बात का अनुभव होगा कि जब धुंधकारी जैसा पापी तर गया तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? अवश्य हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सनकादिक उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा? ये मानवाः, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः, जो क्रोधी हैं, जो क्रोध की अग्नि में सदा सर्वदा जलते रहते हैं, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेते हैं तो उनका परम कल्याण हो जाता। और कैसे व्यक्ति श्रवण करें तो कल्याण होगा? ये मानवाः पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो 5 प्रकार के उग्र पापों को करने वाले हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, 5 प्रकार के महाराज उग्र पाप कौन से हैं? है किसी को जानकारी? तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो 5 प्रकार के उग्र पाप हैं ये हमें आपको नहीं करने हैं। पहला, जो ब्राह्मण की हत्या करे, ये 5 प्रकार के उग्र पापों में पहला है, जो ब्राह्मण की हत्या करे। दूसरा, जो गाय की हत्या करे। तीसरा, जो सोने की चोरी करता है। चौथा, जो मदिरा का पान करता है। क्या करता है? मदिरा का पान। और 5वां सबसे बड़ा पापी है कौन? जो इन चारों के साथ रहता है।
वो भी बराबर का हकदार है। तो पंचो कृपापा छल छद्मकारिण और क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्चर्य, जो क्रूर है, जो पिशाच के जैसे निर्दयी है, और ब्रह्मस्व पुष्टा, जो ब्राह्मण के धन से पलने वाले हैं, व्यभिचार कारिणा, जो व्यभिचारी हैं, वह भी सप्ताह यज्ञ से उनका भी परम कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से कहा तो नारद जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, प्रभु आप जो है, क्या ऐसे किसी पापी का उद्धार हुआ है? तो कृपा करके उदाहरण दे करके समझाइए, उदाहरण दीजिए। तब उदाहरण दे रहे हैं और सनकादिक कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा जी कैसे हैं? आत्मदेव शर्मा जी के लिए कहा गया कि बड़े ही वेदज्ञ हैं, बड़े ही विद्वान हैं, और यहाँ पर उपाधि भी दी गई कि द्वितीय इव भास्करः, जैसे मानो दूसरे सूर्य हों। और इनकी धर्मपत्नी के लिए कहा गया, पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े विद्वान थे, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी है वो कैसी थी? अब आप ये विचार कर लेना माताओं कि आप किस कैटेगरी में आ रही हो। कहीं आप भी तो इसी कैटेगरी में नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो धुंधली है उसके अवगुण हम गिना रहे हैं। क्या क्या अवगुण है धुंधली के अंदर? तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये जो धुंधली थी ना, ये सदा सर्वदा लोक वार्ता में रत रहती थी। लोक वार्ता क्या है? इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली उससे करना, तो सदा इसी में लगी रहती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर थी। और प्रायसो बहुजल्पिका, महाराज प्रायः बहुत बकबक करने वाली थी, बहुत बोलती थी। तो माताओं को ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। प्रायसो बहुजल्पिका। और कैसी थी? सूराचाग्रह कृत्येषु, घर के कार्य करने में इतनी तीव्रता दिखाती थी महाराज की क्या बताया जाए। और कैसी थी? कृपणा, बड़ी कंजूस थी। कलह प्रिया, जब तक महाराज पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती थी। तो ये धुंधली के लक्षण हैं। आप लोग किसी से मत बताना कि हमारे अंदर कौन सा लक्षण है। तो और इसी बात पर फिर भी व्यास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममानयो। मतलब दोनों विपरीत स्वभाव के थे। कहाँ तो पंडित आत्मदेव शर्मा और कहाँ धुंधली देवी। फिर भी ये दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, बढ़िया धन धान्य से सब संपन्न थे। जब धन धान्य से संपन्न थे, केवल कष्ट था तो एक बात का, इनके कोई संतान नहीं थी। जब पंडित आत्मदेव शर्मा जी के कोई संतान नहीं थी तो इनके मन में विचार आया कि संतान के बिना इस जीवन को धिक्कार है, संतान के बिना इस कुल को धिक्कार है, संतान के बिना इस धन को धिक्कार है। और पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने, आपको आश्चर्य होगा, क्यों? क्योंकि धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च।
धन का आधा हिस्सा, आधी संपत्ति महाराज इन्होंने धर्म के कार्य में लगा दी। फिर भी न पुत्रो ना पिवा पुत्री, न इनके पुत्र हुआ न इनके पुत्री हुई। क्यों? क्योंकि नहीं था भाग्य में। और एक बात याद रखना महाराज, विशेष बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। तो फिर भैया कई लोगों के संतान पुत्र नहीं होता। फिर इसमें एक बात और कही गई कि कुपुत्रो दुखदायकः, यदि पुत्र को पुत्र हो गया तो वह दुख को देने वाला है। इसलिए अगर पुत्र नहीं है, क्योंकि कुपुत्र हो गया उससे अच्छा है कि अपुत्र ही रहे आए। तो इनके कोई संतान नहीं थी, इन्होंने अपनी आधी संपत्ति खर्च दी। एक दिन पंडित आत्मदेव शर्मा जी के मन में आया कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी है। जंगल में गए, एक सरोवर के किनारे बैठ करके रुदन करने लगे। वहाँ पर एक सन्यासी की दृष्टि पड़ी, विचार किया ब्राह्मण देवता हैं, भगवान के लिए रो रहे होंगे। पहुँचे, जब पहुँचे तो पूछे कि पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों में रो रहा हूँ, जो मुझे इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सन्यासी पंडित जी से कहते हैं कि हे पंडित जी, ये पुत्र मोह को त्यागो कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तु समास्याद्य त्यज संसार वासना। इस पुत्र रूपी मोह को तुम त्यागो, क्योंकि समय की चाल बहुत प्रबल है। जब इस प्रकार से सन्यासी ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, अब भाई थे तो पंडित जी, तो पंडित जी कहते हैं कि महाराज एक काम करो, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आप ज्ञान दे रहे हैं ना, वो ज्ञान देना मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मान लो प्यास लगी हो और कोई पानी का प्रवचन दे कि पानी ऐसा है, पानी मिनरल वाटर है, पानी जो है नल से लाए हैं, तो क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। यहीं पर पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने कहा कि आप ठहरे सन्यासी, जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो की मिजान है पीर पर आई। तो आप हम मेरे दुख को नहीं समझ सकते, आप जो है कृपा करके मुझे संतान का वरदान दीजिए। अब सन्यासी महाराज सोचे कि अच्छा फंस गए। सन्यासी महाराज ने एक बात और कह दिया कि हे पंडित जी, मैं आपके इस जन्म की तो बात छोड़ो, मैंने आपके आगे के 7 जन्म भी देख लिए हैं। सप्त जन्मा भवितव पुत्रो नैव च नैव च, आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा। अब महाराज जैसे ये सुना तो फूट फूट करके रोने लगे और चरणों में गिर पड़े। कहते हैं या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सन्यासी महाराज ने सोचा कि अगर चरणों में प्राणों को त्यागेंगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। जब ब्रह्म हत्या लगेगी तो इससे अच्छा है कि इसको प्रसाद दे दिया जाए। इन्होंने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव शर्मा जी को दिया। बोले जाओ और जाकर के अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक यदि वह नियम पूर्वक रहेंगी तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी महाराज आए, उन्होंने धुंधली को बुलाया, धुंधली को वो फल दिया और कहा कि ये लो संत का प्रसाद है, इसको खा लेना, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। अब महाराज अगर अपने सामने खिलाते तो बात थी, खा भी लेती। अब धुंधली है, नाम ही है धुंधली। तो पंडित जी फल दे करके चले गए।
जब पंडित जी फल दे करके गए तो ये विचार करने लगी, क्या कोई फल खाने से ही बच्चा होगा? इस प्रकार से विचार कर रही है। इतने में ही इसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन को इसने फल दिखाया और बोली कि बहन, स्वामी जी फल लाए हैं, संत का प्रसाद है, कहते मैं इसको खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। पड़ोसन समझदार थी, कहती तो इसमें देर क्यों करती है, खा ले। बोले फल खा तो लूं, लेकिन बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले मान ले मैंने फल खा लिया और फल खाने के बाद फल भक्षीण गर्भास्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथं भवेत्। मान ले मैंने फल खा लिया, तो फल जब खा लिया तो फल, और मान ले फल खा लिया तो बच्चा ठहर जाएगा, पेट में मेरे बच्चा आ जाएगा, तो गर्भेणोदर वृद्धिता। तो जब वो गर्भ मेरा बढ़ जाएगा तो मेरे जो पेट की जगह है वो सारा बच्चा ले लेगा, सारी जगह बच्चा ले लेगा। तो स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर, तो जब वह बच्चा ले लेगा सारी जगह तो स्वल्प भक्ष्यम, मेरा खाना कम हो जाएगा। स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर, जब मैं खाना कम कर दूंगी खाना तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और जब मेरी शक्ति नहीं रह जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, मेरे ग्रह के कार्य कैसे होंगे। बोली इसमें क्या बात है, ननद को बुला लेना। भाई शादी के जब बच्चा होता है तो कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ती है, तो ननद को बुला लेना। बोले नाम मत लेना उसका, बहुत बड़ी चोर है, वो आएगी और मेरा सारा धन लेकर के चली जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देती है। देखिए महाराज, तर्क करना अच्छी बात है, तर्क करना चाहिए, क्योंकि तर्क करने से हमारी शंका का समाधान होता है, लेकिन हमें कुतर्क नहीं करना चाहिए। और आज धुंधली कुतर्क ही कर रही है। क्या कहती है कि दैवाल घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्मणी कथम। मान ले बहन, गांव में अपने चोरों का समूह आ गया तो तुम सब तो भाग जाओगी, और गर्भिणी स्त्री मैं भला कैसे भाग पाऊंगी, मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा। पलायेद गर्भिणी कथम। और कहती है सुपवन निवशेद गर्भ तम कुक्षे कथमुत्सृजेत। बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और ये कहीं ये 2-4 साल रह गया तो समय मरणम भवेत, तब तो मेरा मरना हो जाएगा। मान ले यह मेरे गर्भ में तिरछा हो गया। इतने कुतर्क कर रही है दुनिया, तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। जो पड़ोसन थी कहती है कि देख मैंने बहुत समझाया, तुझे समझा करके थक गई, अब तेरी मर्जी है, तू खा और चाहे ना खा, मैं तो ये चली। इतने में महाराज धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन को धुंधली ने सारी सच्चाई, सारी बात बता दी। धुंधली ने कहा कोई चिंता मत कर, अरे फल खाने से क्या बच्चा होता, रही बात बच्चे की तो मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे बच्चे का जन्म हो जाएगा तो मैं अपने पति के माध्यम से और तेरे पास भिजवा दूंगी, तू उन्हें कुछ धन दे देना, और ये जो फल है ये गाय को खिला दे। इसने अभिनय किया धुंधली ने, और अभिनय करने के बाद 9 महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ, और उससे ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को वो फल खिलाया गया था उससे भी एक परम सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिनके कान गाय के कानों के समान थे और सारा शरीर मानवों के जैसा था। पंडित जी महाराज नामकरण करने के लिए जैसे उद्धृत हुए
जो गाय से बालक का जन्म हुआ था उनका नाम रखा गोकर्ण। अब इनके जो पुत्र का जन्म हुआ था तो इन्होंने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव। इतने में धुंधली आई, बोले महाराज 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। क्या नाम रखा? धुंधकारी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी। यथा नामो तथा गुणः। आज के समय में ऐसा नहीं महाराज, कई लोगों का नाम होता है शांति देवी और सारे चारों तरफ क्रांति मचा के रखती हैं। अब ये दोनों बड़े होने लगे, ख्याति दोनों को प्राप्त हुई। ख्याति समझते हैं? ख्याति दोनों को प्राप्त हुई। ख्याति 2 प्रकार की होती है। तुम कैसे